इस वीडियो में आपकी आंखें और दिमाग दोनों फटने वाला है। आज हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमने ना बहुत सारे फैक्ट्स को एनालाइज करा है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इससे आप पता लगा पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है और क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले हम बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर के आए हैं आपके सामने, जिनके ऊपर ही हम बात करेंगे, कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं करेंगे, और इन सारे फैक्ट्स को आप खुद जा करके एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं इसका पर्पज क्या होता है, क्यों हम पढ़ाई करते हैं। तो देखो, क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक की जो भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, ये सबके लिए मुझे लगता है जरूरी है और सबको करनी भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस पूरी पढ़ाई के दौरान हम लगभग 3 से 5 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर पर्सन कर रहा था और इससे ज्यादा आगे आने वाले टाइम में करेगा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो आप देखो, ये 2025 का डेटा है, गूगल पे भी कर सकते हो। लगभग 17.88 लाख स्टूडेंट 12th क्लास में इस बार अपीयर हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि 12th के बाद में हम जो पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम प्रिपरेशन करते हैं बहुत तरह के, या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, प्रिपरेशन में हम नीट, आईआईटी और गवर्नमेंट जॉब के चीज को लेकर के चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज की तैयारी करते हैं। और इसमें लगभग हम 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहां पर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में हम मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम, ये सारे अमाउंट मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। अब यहां पर आप देखो, 2024 में लगभग 23 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने नीट का एग्जाम दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर हमने नीट का डेटा चेक किया हुआ है। और यहां पर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन के लिए लगभग आप देखोगे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो हर साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम 12th के बाद जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, हम कहीं ना अपने करियर के लिए करते हैं कि यार हम किस तरीके से मंथली ऑन एन एवरेज मिनिमम 50,000 रुपए महीने कमाने लगे। सबका मकसद तो यही होता है, ऑलमोस्ट सारे लोगों का, 90% लोगों का मकसद यही होता है कि यार अगर हम प्रिपरेशन करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे तो हम 50,000 रुपए महीने कमा लेंगे और हमारा करियर हो जाएगा सेट। अब अगेन हम फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट क्या है कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब यहां पर देखिए, स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर आईआईटी 2024, यहां पर लगभग 11 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम को दिया हुआ है। और अगर हम नीट की बात करें तो लगभग 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहां पर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हर साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो यहां पर आप देखोगे आईआईटी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, अगर 11 लाख में से 11,000 लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो मैं उनको सफल मानूंगा। और इनका अगर सक्सेस रेशियो हम निकालें तो हमारे पास आता है 0.9%। मतलब सिर्फ 0.9% लोग ही यहां पर सफल हो पाते हैं। अगेन हम बात करते हैं नीट की, तो नीट में 23 लाख लोगों में से यहां पर हमारे पास जो डेटा है कि केवल और केवल 5700 यानी कि लगभग 6,000 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की यूपी में है। अगर आप ऑल इंडिया की बात कर लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा। मतलब आप मान लो कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास यार 1 लाख तो नहीं ही होगा, 50,000 के आसपास होगा। तो यहां पर जो डेटा निकल के आया है, आपका सक्सेस रेशियो है 0.24%। ये थोड़ा सा यहां पर डेटा मिसमैच होगा, कम ज्यादा होगा, रैंडम निकाल के दे दिया है ना। तो ये जो टोटल 23 लाख है, ये मैंने यहां पर यूपी का निकाल के 2.4% निकाला है। बट अगर आप ऑल इंडिया का निकालोगे तो शायद आपको 1 से 2% आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो यहां पर आप देखो कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका सक्सेस रेट है 0.1% to 2%। अगर आप इसको पूरा पढ़िएगा ध्यान से यहां पर, तो आपको पूरा मिलेगा सिलेक्शन रेट। द सिलेक्शन रेट फॉर द यूपीएससी का लेस देन 1% है। और अगर आप बात करो ओवरऑल और ऑल एग्जाम के बारे में, तो सक्सेस रेट 0.1% से 2% है। ये सारे फैक्ट आप खुद जाकर के गूगल पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। अब सोचिए कि सक्सेस रेट आपका कितना है। यहां पर 0.9%, 0.2, इसका 2% मान लेते हैं, यहां पर भी 0.1% से 2% सक्सेस रेट है। जो लोग जिस चीज के लिए कर रहे हैं कि यार 50,000 से 1 लाख रुपए महीने कमाने लगे, इतने लोग अचीव कर पाते हैं उस चीज को। और अगर हम बात करें कि यार आप मनी कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीजों में हम 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम।
आफ्टर 12th की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर टाइम की बात करें तो हर पर्सन मिनिमम 1 से 2 साल ये तैयारी करता ही करता है, और साथ ही साथ पर डे 8 से 10 घंटे का मिनिमम एफर्ट भी करता है, राइट। अगेन यहां पर आते हैं, हम बात करते हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये केवल जॉब का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर जॉब की सिर्फ बात करें तो टोटल जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2025 यहां पर आप देखो लगभग 20 लाख यानी कि 2 मिलियन प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग में। बहुत ही जबरदस्त डेटा है ये। और बात करें हम सक्सेस रेट की, तो यहां पर देखो सक्सेस रेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अराउंड 66%। 66%, कहां 1 से 2% और कहां 66%। और देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग में जो हम सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 3 से 6 महीने देखो देना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, और मिनिमम 5 घंटे। ज्यादा भी आप दे सकते हैं, जितना ज्यादा देंगे उतना बेहतर है, बट मिनिमम 5 घंटे आप अगर 3 से 6 महीने देते हैं तो मैं ये मान के चलूंगा 100% आप सफल हो जाएंगे। और अगर हम पैसे की बात करें तो यहां पर 15,000, 20,000, 25,000 से कोर्सेस स्टार्ट होते हैं और 1 लाख तक के आपके ठीक ठाक कोर्सेस मिल जाते हैं। बहुत सस्ते कोर्स के चक्कर में ना पड़े जहां पर आपको प्रॉपर वैल्यू ना मिल पाए, बट ठीक ठाक कोर्स आप ये मान के चलो कि एवरेज स्टार्ट हो जाता है 20 से 25,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में कि यार मिनिमम सैलरी डिजिटल मार्केटर की क्या होती है। तो आप यहां देखो मिनिमम सैलरी ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया कैन बी अराउंड 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए पर ईयर फॉर फ्रेशर। केवल फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, 3 से 4 लाख रुपए वो इजिली कमाने लगेगा साल का, ठीक है। और डिपेंड करेगा, अगर मिड लेवल प्रोफेशनल है तो वो 8 से 10 लाख और 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर कमाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डिजिटल मार्केटर कितने ग्रोथ है। देखो डिजिटल मार्केटिंग में केवल जॉब ही एक करियर नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट डिजिटल मार्केटर, जितने भी लोग इंडिपेंडेंट खुद अपना कुछ कर रहे होते हैं जॉब ना करके, उनकी सक्सेस रेट क्या बोलती है। तो उनका जो CAGR है अगर आप देखोगे तो 9.2% है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब कि इतने सारे लोग हैं ना जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, आप सोचो ना कितना बड़ा डेटा है। देन उसके बाद अगर हम फुल कंपेरिजन की बात करें कि अगर आप 50,000 रुपए महीने कमाना चाहते हो, ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम देते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या अभी तक कर रहे थे और क्या आपको करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर टाइम इन्वेस्टेड इन ईयर, बाकी सारी चीजों में आपको मिनिमम 2 से 3 साल देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और सक्सेस रेट तो आपको पता है ना कि मैक्स टू मैक्स 3% यहां पर होने वाला है। वहीं पर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको 3 से 1 साल मैक्सिमम लेकर के चल सकते हैं, जहां पर सक्सेस रेट आपका लगभग 50 से मैं ये मान के चलूंगा कि 66% का सक्सेस रेट है। अगर यहां पर टाइम की हम बात करें तो यहां पर आपको पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ाई, मेहनत, जॉब, बिजनेस में देना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आपको 3 से 5 घंटे मिनिमम देना है, जितना ज्यादा देंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड की बात करें तो यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख की है, यहां पर आपको 25,000 से 1 लाख की है। डिसीजन आपको लेना है, करियर आपको सेलेक्ट करना है, डेटा और फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं। सक्सेस रेट अगर हम बात करें तो यहां पर 0.1 से 3% है, और यहां पर 50 to 66% सक्सेस रेट है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। और सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं एकदम 100% फैक्ट पे हैं, जो कि आप खुद जा करके गूगल पे जाइए और रिसर्च करिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस डिजिटल मार्केटिंग में कितने हैं, देखो अगर आप नीट की तैयारी करोगे तो आप डॉक्टर ही बन सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। बीटेक करोगे तो आप जिस चीज के लिए करा या जो भी पढ़ाई करते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ना, तो आप केवल एक चीज कर पाओगे। यहां पर अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली अच्छे से, उसके बाद आप चाहो तो जॉब कर सकते हो, चाहो तो आपका खुद का कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना है, आप वो बिजनेस बढ़ा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारा काम अवेलेबल है इंटरनेट पर जो आप कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर बैठ करके आप बहुत सारे काम है जो डिजिटली कर सकते हो। अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हो, और एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर वर्क करके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बना करके, बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट है, आप किसी का काम देख लो, ऐसे ना बहुत सारे काम है। और हम अपने डिजिटल मार्केटिंग में लगभग 40 से ज्यादा ऐसे बिजनेस मॉडल देते हैं रेडीमेड, आप उनको अप्लाई कर लो
और आपको 3 से 6 महीने में 50,000 रुपये मंथली बहुत आसानी से आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा भाई, जो चीज आपको बताई जाएगी वो काम भी करना पड़ेगा। इसको आप एडिट मत कर देना कि ये वाला पार्ट हटा दें, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। अगेन, अगर आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो हमारा जो AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबर पर बात करके आप मेरे कोर्स के बारे में जान सकते हैं कि कोर्स के क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट जाइए देखिए, यूट्यूब पर आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखिएगा वहां पर स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से शायद प्लेलिस्ट होगी। आप ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी आप देख सकते हो कि कैसे वो अर्न कर रहे हैं, कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। आज हर इंडस्ट्री से हमारे पास लोग आ रहे हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची है जिससे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची है जहां से लोग डिजिटल मार्केटिंग कराना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। डिसीजन आपका है। अगर आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आप सारी चीजें लाइव देखिए, उसके बाद अपना सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, बिजनेस वालों को, या ना सबको भेजिएगा, क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको दी है ना, जो सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी तो शायद ये हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जागरूकता फैलाएगी, लोगों को इस सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, और सारे लोग केवल एक ही डायरेक्शन में जॉब के चक्कर में या फिर उसी दिशा में नहीं जाएंगे। कुछ लोग हैं जो इस दिशा में भी आकर के अपने भविष्य को बहुत ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।